के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना। 23 मार्च 2025 की बात है। कॉमेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं जो 45 मिनट लंबी होती है। उसमें काफी ज्यादा जोक क्रैक किए होते हैं। उसमें एक जोक होता है, मेरी नजर से अगर तुम देखो गद्दार नजर आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको काफी ज्यादा गुस्सा लगा। उनको इतना गुस्सा लगा कि उन्होंने कुणाल कामरा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 23 मार्च की रात को बीजेपी पार्टी के कुछ लोग जाते हैं उस स्टूडियो में जहाँ पर ये वीडियो शूट हुआ था। वहाँ पर ये लोग जाके करते क्या, कुणाल कामरा के रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। ये लोग कहते हैं कि बुलाओ कुणाल कामरा को यहाँ पर, वरना हम बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं हो वो कहते हैं कि ये वीडियो जो आप कह रहे हैं 2 महीने पहले की शूट हुई थी, वो अब उन्होंने अपलोड की है। इन लोगों का इस बात से भी मन नहीं बढ़ता। ये लोग करते क्या, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं, उनको गाली निकालते हैं और काफी ज्यादा वायलेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर खड़ी पुलिस भी कुछ भी नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद उनको अरेस्ट किया जाता है और 5 घंटे बाद उन लोगों को बेल हो जाती है। शायद दोस्तों में से काफी लोग ये बात सोच रहे हैं कि मैं उस टाइम पर वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर सका। दोस्तों उसकी रीजन ये है कि मैं काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा और मेरी वीडियो डिले होगी। खैर दोस्तों अब हम कुणाल कामरा के रिलेटेड कुछ अहम सवाल करेंगे। दोस्तों क्या कुणाल कामरा की पहली कंट्रोवर्सी है जहाँ पर वो मुलव्वस हुए हैं? नहीं, इससे पहले भी कई बार वो कंट्रोवर्सी में शामिल हो चुके हैं। कुणाल कामरा का वैसे ये पुराना तरीका इन चीजों में रहने का, उनको इन चीजों की ऑलमोस्ट आदत सी हो चुकी है। कभी किसी न किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम आता ही रहता है। लेकिन हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई है इसके पीछे सिर्फ एक जोक है। वो जोक ये था कि मेरी नजर से अगर तुम देखो गद्दार नजर वो आए। 23 मार्च 2025 को वीडियो अपलोड हुई ने इतनी तबाही मचा दी है कि हर तरफ इनका नाम ही ले जा रहा है। कुणाल कामरा एक कॉमेडी क्रिएटर है जो कि एक वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर। इनका यूट्यूब चैनल में जो कि 2017 से इन्होंने ये काम को स्टार्ट किया था। इस 45 मिनट लंबी वीडियो में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन बीजेपी पार्टी वालों को अपने मतलब की चीजें मिल चुकी हैं। उनका मेन काम होता है नफरत पैदा करना लोगों के दिलों में, तो वो उन्होंने कर दी है। किसी न किसी इंसान को किसी न किसी बहाने से फंसाना उनका ये काम बन गया है। शायद हो सकता है दोस्तों आपको मेरी बातें काफी ज्यादा बुरी लग रही हो, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। इस तरह का अगर कोई काम करेगा उसके साथ यही होगा। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। दोस्तों कुणाल कामरा जिस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने, ये कि अकेले इंसान है जिनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया है, बल्कि इस तरह के कई न जाने कितने लोग हैं जिनका करियर इन लोगों ने तबाह कर दिया है। यहाँ पर आप कुछ लोग देखते हैं जिनका करियर इन लोगों ने तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया ने इस मामले को इस तरह से एक्सपोज किया मानो कि किसी ने क्राइम कर दिया हो या किसी का मर्डर कर दिया हो। बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने ये बातें कही। ये देखो एकनाथ शिंदे के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि कुणाल कामरा ने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो भी कहूंगा अपने लिमिट के अंदर रह के कहूंगा, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात को लेकर इतनी बड़ी खबर बना दी कि देखो ये क्या कह दिया कुणाल कामरा ने। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम न्यूज चैनल जो अच्छी बात करते हैं, लोगों अच्छा जागरूक करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल जो गोदी मीडिया की बात करते हैं, बीजेपी पार्टी को एक्सपोज करते हैं, उनकी अच्छी तारीफ करते हैं बिना बात के ही। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को मानने पर तैयार नहीं कि वो कहते हैं कि कुणाल कामरा ने जानबूझ के गलती की है। वो कहते हैं कि ये किसी खुफिया झंडे का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों अगर उनकी बात सुन जाए तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर राइट है, तो फिर रॉन्ग कौन है? दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुणाल कामरा के रिलेटेड कुछ सवाल पूछने के लिए, तो आपको सबसे पहले उनकी FIR देखने को मिलेगी, उनकी वो बातें सुनने को मिलेंगी जो बिल्कुल राइट है। लेकिन बीजेपी पार्टी के एकनाथ शिंदे ने उनके ऊपर इतने बड़े मुद्दे डाल दिए कि मानो ये कि बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या कुणाल कामरा को सजा होगी या नहीं, क्योंकि वो अपनी बात पर अटके हुए हैं। वो कहते हैं मैंने कोई भी गलती नहीं की, मैं कोई भी माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी जगह बिल्कुल राइट हूँ। क्या दोस्तों कॉमेडी क्रिएटर के लिए खतरा होने वाला है? क्योंकि दोस्तों जिस तरह की ये मुद्दे खड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पर इनके ऊपर एक लिमिट अटैच कर दी जाए। ये सिर्फ इतना ही जोक बोल सकते हैं, इसके आगे ये जोक नहीं बोल सकते। अगर ये चाहे तो बीजेपी पार्टी वाले 1 मिनट में ये सारी कर सकते हैं, क्योंकि इनको और तो काम है नहीं, इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। कभी किसी की फिल्म देखनी होगी, कभी किसी की ये कंट्रोवर्सी, कभी किसी का वो कंट्रोवर्सी में नाम आ गया। इस तरह के ये सारा दिन काम करते हैं। वैसे चाहे तो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनको जस्टिस मिलता है, और जिनको जस्टिस नहीं मिलता वो गरीब तबके के लोग होते हैं जो कि मजदूर होते हैं। न जाने हाईकोर्ट में कितनी ऐसी फाइलें जिनके ऊपर कितने सालों से धूल पड़ी हुई है, लेकिन उनका कोई भी कुछ नहीं हो रहा। वो वैसे की वैसी पड़ी रहती है। मगर दोस्तों बैन अवी अखबारात और मीडिया हाउसेस मिलकर मुसलमानों के ऊपर ब्लेम डालती जा रही हैं। उनको ये कहना है कि मुसलमान ही जो करते हैं वही मुसलमान सबसे ज्यादा खतरनाक है, मुसलमान ही सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये कि और नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी वाले ही मिलकर इस तरह के प्रोपोगेंडे स्टार्ट करते हैं और मीडिया हाउसेस को ये कहते हैं कि आप इस तरह के प्रोपोगेंडे फैलाएं। दोस्तों इंडिया में बढ़ती हुई नफरत अंगेजी को लेकर बहुत सी ऐसी खबरें हमारे सामने डेली आती हैं, जहाँ पर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को ट्रोल कर रहा होता है, और कहीं पर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के साथ कोई इस तरह की नाजायज चीजें करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, बल्कि रियल में
में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया और बीजेपी पार्टी मिलकर मुसलमानों को ब्लेम करने पे तुली हुई है। इसी तरह की प्रोपोगेंडा फैला दो, हर इंसान सोच पर मजबूर हो जाए कि ये मुसलमान हमारे लिए खतरा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। रियल लाइफ में मुसलमानों के रिलेशन बहुत ही अच्छा चलता है। दोस्तों, हम सबकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बिना बात को समझे ही उस पर बिलीव कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि मीडिया ने दिखाई है तो बात अच्छी ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, गोदी मीडिया का यही पर्पस होता है कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों को ट्रोल किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, लेकिन उनके हर प्रोपोगेंडा में कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर इन्वॉल्व होती हैं। कभी न्यूज चैनल को जरा गौर से देखना। दोस्तों, इन सब चीजों को चेक करने का सबसे इजी हल ये है कि आप जो भी बात सुने, जो भी खबर सुने, उसको अच्छी तरह से रिसर्च करें। आपको पता है जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल रियल है, वो फेक है। क्योंकि दोस्तों, गोदी मीडिया का पर्पस हमेशा से यही रहा है और आगे भी इनका यही पर्पस है कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों को ब्लेम किया जाए। हमें दोस्तों आजादी का इजहार, दूसरों के जज्बात को दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करना होगा। सोशल मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे की बजाय हमें खुद रिसर्च करनी होगी, क्या झूठ है क्या सच है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि कुणाल कामरा वाकई में एक पॉजिटिव कॉमेडी क्रिएटर है, या वो भी नेगेटिव चीजों को यूज कर फेमस होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने देखा, कुणाल कामरा बहुत अच्छे पॉजिटिव कॉमेडी क्रिएटर है। वो बहुत ही अच्छी तरह से इन चीजों को समझते हैं, किस चीज से इंसल्ट होगी, क्या चीज बोलने से रिस्पेक्ट होगी। यही रीजन है कि ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर उनको फॉलो करते हैं। दोस्तों, ये जरा कमेंट देखिए, यहाँ पर ध्रुव राठी ने अपने सुपर कार्ड के थ्रू उनको 250 रुपया रिचार्ज किया है। दोस्तों, अपने कुणाल कामरा के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें समझ ली जहाँ पर उनको ट्रोल किया जा रहा था, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पर क्लिक कर ये भी समझ लेते हैं किस तरह से राजीव दीक्षित का कत्ल हुआ था, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंडिया के लीडर बनने वाले थे, बहुत ही अच्छी स्पीच करते थे, उनको बहुत ही बेदर्दी तरह से कत्ल किया गया था। यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देखना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।